गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो होने वाले 19 और 20 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। एंड कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Country's only golden tiger, Kazi 106F, was recently spotted in which national park? सो हमें ये बताना है कि कंट्री ओनली गोल्डन टाइगर जो है भले कौन से नेशनल पार्क में स्पॉट किया गया है। सो कौन सा नेशनल पार्क है? दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। कंट्रीज ओनली गोल्डन टाइगर काजी 106F was recently spotted in काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर हम बात करें कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज असम। सो असम में ये लोकेटेड है। अगर हम असम की बात करें सो कैपिटल क्या है असम की? दैट इज दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। सीएम इज सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर इज जगदीश मुखी। और इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है, मतलब कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है? दैट इज अरुंधति स्कीम, अभिनंदन स्कीम, और इन्होंने लॉन्च किया था कोवास ऐप फॉर कोविड-19 पेशेंट। और यहाँ पे 1300 पिग्स की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ स्वाइन फ्लू। और एक चीज़ और लॉन्च की थी दैट इज धनवंतरी स्कीम। सो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू असम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The Defense Ministry has allowed invalid pension to those armed forces personnel who have less than dash years of qualifying service. So हमें ये बताना है कि डिफेंस सर्विस ने अलाउ किया है इनवैलिड पेंशन उन आर्म फोर्सेस को पर्सोनल को ये अलाउड किया है जिनकी डैश लेस देन ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो हमें यही बताना है मतलब कितने ईयर्स लेस देन है। दैट इज़ 10 ईयर्स हु हैव लेस देन 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, मतलब जिनको 10 साल से कम हुआ है काम करते हुए। ठीक है, सो बेसिकली उन्हीं को अलाउ किया है। सो डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ अलाउ इनवैलिड पेंशन टू दोज आर्म फोर्सेज पर्सोनल हु हैव लेस देन 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नीला सत्यनारायण who passed away recently was the first woman election commissioner of which state? सो हमें बताना है कि नीला सत्यनारायण जिनका निधन हो चुका है वो कौन सी मतलब फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी, कौन सी स्टेट की? सो वो कौन सी स्टेट की फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी? दैट इज़ महाराष्ट्र की। सो महाराष्ट्र की थी नीला सत्यनारायण जिनका निधन हो चुका है, वॉज दी फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें सो इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सीएम कौन है महाराष्ट्र के? दैट इज उद्धव ठाकरे जो कि 19 सीएम बने हैं महाराष्ट्र के। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। और यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं महाराष्ट्र में, जैसे है टिटोबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क है, और एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है? महाकवच ऐप लॉन्च की थी, एक तो इन्होंने मिशन ज़ीरो भी लॉन्च किया था। सो ये सब जो है ये किसने लॉन्च किया था? महाराष्ट्र ने। और एक चीज़ और लॉन्च की दैट इज संयम पोर्टल जो कि बनाया था पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। और एक क्या था? मी अन्नपूर्णा फॉर फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, सो ये सारा न्यूज़ में था महाराष्ट्र से रिलेटेड। सो Alice has handed his resignation from the post of Prime Minister of which country? सो हमें बताना कि एलिस जिन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो हैंड ओवर कर दिया है। सो ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने हैंड ओवर किया है अपना रेजिग्नेशन? सो कौन सी कंट्री के थे? दैट इज तुनिशिया के थे एलिस प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपना हैंड ओवर कर दिया है रेजिग्नेशन। ठीक है, आप मुझे कैपिटल करेंसी बताइएगा कमेंट बॉक्स में तुनिशिया की। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। India and Bhutan have opened a new trade route between which place in West Bengal and Pashakha in Bhutan? सो हमें ये बताना है कि इंडिया एंड भूटान ने एक न्यू रूट जो है ओपन किया है। सो हमें ये बताना है कहाँ पर, मतलब किस चीज़ के बीच में ओपन किया है। बिटवीन विच प्लेस इन वेस्ट बंगाल? सो वो कौन सा प्लेस है वेस्ट बंगाल में, एंड पशाखा इन भूटान। सो हमें प्लेस बताना है वेस्ट बंगाल का जहाँ पर ये बेसिकली ओपन किया है न्यू रूट बिटवीन विच प्लेस इन वेस्ट बंगाल एंड पशाखा इन भूटान। सो वो कौन सा प्लेस है वेस्ट बंगाल में? दैट इज जयगौन इज द नेम ऑफ अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल जहाँ पर इंडिया एंड भूटान ने ओपन किया है न्यू रूट बिटवीन जयगौन इन वेस्ट बंगाल एंड पशाखा इन भूटान। अगर हम भूटान की बात करें सो थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान एंड नगुलत्रम इज द करेंसी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which country had decided to create air bubbles agreement to resume international flights? So कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है क्रिएट करने का एयर बबल्स एग्रीमेंट जिसे वो रिज्यूम कर सके इंटरनेशनल फ्लाइट? ठीक है, सो वो कौन सी कंट्री है?
दैट इज़ इंडिया वो कंट्री है जिसने डिसाइड किया है क्रिएट करने का एयर बबल्स एग्रीमेंट जिससे वो रिज्यूम कर सके इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज वर हैक्ड इन एन एलिग्ड बिटकॉइन स्कैम। सो हमें ये बताना है कि कौन सा सोशल मीडिया जो है अकाउंट वो मतलब वर्ल्ड टॉप बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियंस का एंड सेलिब्रिटीज़ का हैक किया गया है इन एन एलिग्ड बिटकॉइन स्कैम। सो हमें ये बताना है वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि हैक किया गया है बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियंस का एंड सेलिब्रिटीज़ का, जो कि वर्ल्ड टॉप बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़ एंड पॉलिटिशियंस है। सो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? दैट इज़ ट्विटर। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बेसिकली अकाउंट है इनका जो कि हैक कर लिया गया है। ठीक है, द वर्ल्ड टॉप बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियंस का एंड सेलिब्रिटीज़ का वर हैक्ड इन एन एलिग्ड बिटकॉइन स्कैम। The number of undernourished people in India has declined by dash million in over a decade, according to a UN report. So हमें ये बताना है according to UN report जो number of undernourished people है इंडिया में, मतलब उनका जो नंबर है वो कितना कम हो गया in over a decade, according to a UN report. ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है ये UN ने रिपोर्ट रिलीज़ की है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, सो कितना मतलब डिक्लाइन हुआ है नंबर ऑफ अंडरनरिश्ड पीपल में इंडिया के अंदर। सो कितना हुआ है? दैट इज 60 मिलियन जो है वो डिक्लाइन हुआ है। द नंबर ऑफ अंडरनरिश्ड पीपल इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन बाय 60 मिलियन इन ओवर अ डिकेड, अकॉर्डिंग टू अ यूएन रिपोर्ट। अगर हम यूएन की बात करें दैट इज़ यूनाइटेड नेशन, हेडक्वार्टर इज़ न्यूयॉर्क एंड जो इसके सेक्रेटरी जनरल है दैट इज़ एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Cochin Shipyard Limited has signed a contract with which country for the construction and supply of the 2 autonomous electric ferries? So हमें ये बताना है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एग्रीमेंट जो साइन किया है, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंट्री के साथ मिलकर ये साइन किया है, किस लिए साइन किया है? फॉर द कंस्ट्रक्शन के लिए एंड सप्लाई करने के लिए ऑफ द 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज। सो वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? दैट इज नॉर्वे इज द नेम ऑफ अ कंट्री विद विच कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाई ऑफ द 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज। अगर हम बात करें नॉर्वे की, कैपिटल इज ओस्लो, करेंसी इज क्रोना। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन इनिशिएटिव अंडर नीति आयोग has teamed with ministry and its partner to support startup with COVID-19 solution. So Atal Innovation Mission जो कि एक इनिशिएटिव है अंडर नीति आयोग, मतलब टीम अप किया है मिनिस्ट्रीज के साथ एंड पार्टनर्स के साथ। ठीक है, जिससे वो सपोर्ट कर सके स्टार्टअप कोविड-19 सोल्यूशन देकर, है ना। सो हमें ये बताना है कि सीईओ कौन है नीति आयोग के। सो कौन है सीईओ नीति आयोग के? दैट इज अमिताभ कांत इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। अगर हम चेयरमैन की बात करें सो चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी जी इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है नीति आयोग का? दैट इज न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है दैट इज राजीव कुमार इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 10% ऑफ GDP बाय 2025। सो हमें ये बताने कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है इंक्रीज करने का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को, मतलब कितना परसेंट वो प्लान कर रही है इंक्रीज करने का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को ऑफ GDP बाय 2025। सो कितना कर रही है प्लान? दैट इज़ 2.5% ऑफ GDP बाय 2025। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्लान करिए इंक्रीज करने का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ GDP बाय 2025। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन। सो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेट की पुलिस जो है वो लॉन्च करिए वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन जिसका नेम है साइबर। ठीक है, टू मेक साइबर स्पेस सेफ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो हमें ये स्टेट की मतलब हमें बताना है स्टेट का नाम जिन्होंने मतलब जिसकी पुलिस जो है ये लॉन्च करी है वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन जिसका नेम है साइबर, जिसे बेसिकली वो क्या करेंगे? टू मेक साइबर स्पेस, मतलब जो साइबर स्पेस है वो सेफ करना चाहते हैं वो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। सो ये बेसिकली इसलिए ही जो है ये लॉन्च कर रही है स्टेट पुलिस। सो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेट जो है ये लॉन्च करने वाली है। सो वो कौन सी स्टेट है? दैट इज तेलंगाना वो स्टेट है। तेलंगाना स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च वर्चुअल अवेयरनेस कैंप इन साइबर टू मेक साइबर स्पेस सेफ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which edition of India
यूरोपियन यूनियन समिट वॉज हेल्ड रिसेंटली, co-chair by नरेंद्र मोदी, चार्ल्स माइकल एंड यूरुसुला वॉन डे लेयन। सो हमें ये बताना कि कौन सा एडिशन जो है इंडिया यूरोपियन यूनियन का समिट जो है वो अभी हुआ था रिसेंटली में, जो कि किसने co-chair किया था? नरेंद्र मोदी, जो कि पीएम है किसके? इंडिया के, ठीक है, चार्ल्स माइकल ने। और एक क्या था? यूरुसुला वॉन डे लेयन, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। सो हमें एडिशन बताना है कौन सा एडिशन जो है रिसेंटली हेल्ड किया गया था। सो ये कौन सा एडिशन है? दैट इज़ 15th एडिशन जो है ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट वॉज हेल्ड रिसेंटली, जो कि co-chair किया था नरेंद्र मोदी जी ने, चार्ल्स माइकल एंड यूरुसुला वॉन डे लेयन। नेम द कंट्री विच ओपन्स न्यू ट्रेड रूट विथ इंडिया टू इम्प्रूव ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। सो हमें कंट्री का नेम बताना है जो कि ओपन करने वाली है न्यू ट्रेड रूट इंडिया के साथ, जिससे वो इम्प्रूव करे ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। सो वो कौन सी कंट्री है? दैट इज़ भूटान वो कंट्री है जो कि रूट ओपन करने वाली है इंडिया के साथ, जिससे वो इम्प्रूव कर सके ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, लेकिन यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मतलब डिफरेंट तरीके से पूछा है। सो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि ये जो ट्रेड रूट है ये किस किस के मतलब बीच में ही खुलेगा। वेस्ट बंगाल की एक जगह है एंड भूटान की ये एक जगह है जहाँ पर ये खुलेगा, ठीक है। सो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भूटान की कैपिटल क्या थी? दैट इज थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान एंड नगुलत्रम इज द करेंसी ऑफ भूटान, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑफिस एंड सैप इंडिया पार्टनर टू प्रोवाइड कैरियर काउंसलिंग टू यंग पीपल। सो हमें ये बताना है कि कौन सा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ऑफिस एंड सैप इंडिया पार्टनर मतलब पार्टनरशिप करने वाले हैं, जिसे वो प्रोवाइड करेंगे करियर काउंसलिंग यंग पीपल को। सो कौन सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज़ यूनिसेफ इज़ द नेम ऑफ अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑफिस एंड सैप इंडिया, जो कि पार्टनरशिप करने वाले हैं जिससे वो प्रोवाइड करेंगे करियर काउंसलिंग टू यंग पीपल। अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यूनेस्को वॉज डिफरेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस इन फ्रांस। पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। और यहाँ पर ये यूनिसेफ इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The Indian Railway operated its first ever special parcel train transporting dry chilies from आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट टू विच कंट्री। सो हमें बताना है कि इंडियन रेलवे जो है ऑपरेट करने वाली है फर्स्ट एवर स्पेशल पार्सल ट्रेन, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट क्या होगा? ड्राई चिलीज जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम आंध्र प्रदेश, जो कि एक गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से। और हमें ये बताना है कौन सी कंट्री तक होगा। सो वो कौन सी कंट्री है? That is Bangladesh. So Indian Railway operated its first ever special parcel train transporting dry chilies from Andhra Pradesh Guntur district to Bangladesh. अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इसका इसकी कैपिटल क्या है? ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश एंड टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। नाबार्ड लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ₹44 लाख इन विच स्टेट? यूटी। सो हमें बताने कि नाबार्ड ने लॉन्च किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट है ₹44 लाख, मतलब कौन सी स्टेट या यूटी में लॉन्च किया गया है। सो वो कौन सी स्टेट या यूटी है? दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार इज़ द नेम ऑफ अ यूटी, जहाँ पर ये बेसिकली लॉन्च किया गया है, नाबार्ड ने लॉन्च किया है, जिसकी कॉस्ट है ₹44 लाख। अगर हम नाबार्ड की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन कौन है? गोविंदा रजलू चिंताला, जिनको अभी रिसेंटली में अपॉइंट किया गया है। और अभी नाबार्ड ने 39th फाउंडेशन डे भी मनाया है। सो ये सब इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू नाबार्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who was honored with 2020 International Press Freedom Award by Committee to Protect Journalists? So किसको ऑनर्ड किया गया है 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड बाय कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट? सो किसको ऑनर किया गया है? दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो शहदुल अलाम, मोहम्मद मसूद, डापो ओलारो योमी एंड सेवेतलाना प्रोकोपयेवा, ठीक है। सो ये नेम्स है इनके। सो इन सबको ऑनर किया गया है 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड के थ्रू। और किसने मतलब इनको ऑनर किया है? बाय कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
Which organization along with USAID co-hosted joint working group meeting of the Sustainable Growth Pillar? So हमें बताने की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने USAID के साथ मिलकर co-host किया है joint working group meeting of the Sustainable Growth Pillar? इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम वॉज लॉन्च इन द मीट, ठीक है, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम जो है वो लॉन्च की गई है इस मीट में। सो हमें ये बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इनके साथ मिलकर ये बेसिकली को होस्ट किया है। सो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब नीति आयोग ने USAID के साथ मिलकर को होस्ट किया है जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ द सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम वॉज लॉन्च इन द मीट, ठीक है। नीति के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द पर्सन हु चेयर CII ई-कॉमर्स कमिटी फॉर द ईयर 2021। सो हमें बताना है कि कौन से पर्सन ने चेयर की है CII ई-कॉमर्स कमिटी फॉर द ईयर 2021 के लिए। सो वो कौन से पर्सन है? दैट इज कुणाल बहल इज द नेम ऑफ अ पर्सन हु चेयर CII ई-कॉमर्स कमिटी फॉर द ईयर 2021, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर SSO कंपनी to acquire up to 58.92% stake in which company? So competition commission of India ने अप्रूवल दे दिया है SSO कंपनी को जिसे वो एक्वायर कर सके 58.92% स्टेक, मतलब उस कंपनी का नेम बताना है जहाँ से वो एक्वायर करेगी, मतलब जिसमें से वो एक्वायर करेगी। सो वो कौन सी कंपनी है? दैट इज़ हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज़ द नेम ऑफ अ कंपनी जो कि अप्रूवल दिया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर SSO कंपनी टू एक्वायर अप टू 58.92% स्टेक इन हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Name the world most affordable COVID-19 diagnostic kit which was launched by IIT Delhi, launched by HRD Minister रमेश पोखरियाल निशंक। सो हमें बताना है कि वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल COVID-19 डायग्नोस्टिक किट जो कि बेसिकली लॉन्च तो की थी HRD मिनिस्टर जिनका नेम है रमेश पोखरियाल निशंक एंड कंस्टिट्यूंसी है हरिद्वार। अगर ये बात करें कि डेवलप किसने की थी तो ये डेवलप की थी IIT दिल्ली ने। सो क्या नेम है उस किट का? That is CoroSure is the name of a kit, world most affordable COVID-19 diagnostic kit which was developed by IIT Delhi and launched किसने किया? HRD मिनिस्ट्री ने, रमेश पोखरियाल निशंक। अगर हम बात करें HRD मिनिस्टर ने इससे पहले क्या क्या लॉन्च किया है? युक्ति पोर्टल लॉन्च किया था, विद्यादान पोर्टल लॉन्च किया था, नेशनल अभ्यास टेस्ट जो कि डेवलप किसने किया था? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, मॉक टेस्ट के लिए बेसिकली ये डेवलप किया गया था। और एक इन्होंने कैंपेन भी लॉन्च किया था, माई फ्रेंड माई बुक करके कोई कैंपेन था वो भी लॉन्च किया था वर्ल्ड बुक डे के दिन पर, ठीक है। सो ये सब इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू HRD मिनिस्टर, उन्होंने क्या क्या लॉन्च किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI हैज़ गिवन अप्रूवल टू इंडिया फर्स्ट फुली इंडिजीनियसली डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट डैश। सो हमें बताना है कि DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है इंडिया को फर्स्ट फुली इंडिजीनियसली डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट, मतलब ये जो वैक्सीन है मतलब किसके अगेंस्ट जो है यूज़ की जाएगी। सो किसके अगेंस्ट यूज़ की जाएगी? दैट इज़ न्यूमोनिया के अगेंस्ट, ठीक है। सो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है इंडिया को फर्स्ट फुली इंडिजीनियसली डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट न्यूमोनिया, ठीक है। अवध बिन हसन जामी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज ए रिनॉन्ड। सो अवध बिन हसन जामी का निधन हो चुका है। सो वो कौन थे? दैट इज़ कार्टूनिस्ट थे अवध बिन हसन जामी जिनका निधन हो चुका है। सो अवध बिन हसन जामी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज़ अ रिनॉन्ड कार्टूनिस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज सेलिब्रेटेड जुलाई 15 एज एजुकेशन डेवलपमेंट डे टू कॉमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। सो हमें ये बताने कि तमिलनाडु जो है वो मतलब गवर्नमेंट जो है वो सेलिब्रेट करती है जुलाई 15 एज एजुकेशन डेवलपमेंट डे। सो किसकी बर्थ एनिवर्सरी को बेसिकली सेलिब्रेट करने के लिए ये डे मनाती है तमिलनाडु गवर्नमेंट। सो कौन है जिसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज़ के कामराज की याद में, मतलब उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली ये डे मनाया जाता है जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट मनाती है, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट है सेलिब्रेटेड जुलाई 15 एज एजुकेशन डेवलपमेंट डे टू कॉमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ के कामराज। अगर हम तमिलनाडु की बात करें सो कैपिटल इज चेन्नई एंड CM इज डापी के पालनस्वामी एंड गवर्नर इज बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है।
सो ये आज के लिए क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा एंड दीजिएगा जरूर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज and press the bell icon. Never miss an update.